स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी और बहन ने अब एनसीपी नेता नवाब मलिक के फर्जीवाड़े की पोल खोलकर रख दी है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने यह कहा है कि नवाब मलिक की रिसर्च और दलीलें कमजोर हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ ये बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन सत्य की जीत होगी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर तमाम झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, अब उन सब के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े और साथ ही उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं और समीर वानखेड़े को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। नवाब मलिक ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, एक एक कर तमाम आरोपों का जवाब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े की ओर से दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नवाब मलिक जो तमाम दस्तावेज सामने रख रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जाहिर तौर पर ये तमाम आरोप झूठे और निराधार हैं और रोज उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेटर को लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि नवाब मलिक जो ये दावा कर रहे हैं कि ये दरअसल एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें ये लेटर दिया है, जो उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। समीर वानखेड़े की पत्नी की ओर से कहा गया है कि ऐसा लेटर कोई भी लिख सकता है और अगर ये आरोप सच हैं तो आखिर उस अधिकारी ने अपना नाम क्यों छिपाया है, क्यों नवाब मलिक ने उनका नाम उजागर नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर लेटर पर कई सवाल उठ रहे हैं, चूंकि उस लेटर में समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, उनके मामले का जिक्र हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि दरअसल जो तंबाकू है उसे गांजा बताया गया है, उसे ड्रग बताई गई है। तो उस पर अब क्रांति वानखेड़े ने नवाब मलिक पर करारा पलटवार किया है। इसके अलावा आपको बता दें, फोन टैपिंग का आरोप भी नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े फोन टैप कर रहे हैं। दो शख्स का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि दरअसल उनकी बेटी का फोन टैप हुआ था, उसकी सीडीआर निकलवाई गई थी और उस पर जवाब देते हुए क्रांति वानखेड़े ने कहा है कि ये सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं और अगर नवाब मलिक के पास ऐसा कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करें, तभी न्याय होगा। और जाहिर तौर पर ट्विटर के जरिए जिस तरीके का झूठ वो देश के सामने परोस रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि ट्विटर पर कुछ भी लिख देने से ये सच नहीं हो सकता है। जाहिर तौर पर ट्विटर जिस तरीके से कहीं ना कहीं नवाब मलिक के लिए कोर्ट की भूमिका निभा रहा है, जिस तरीके से वो वहां दलित कार्ड खेल रहे हैं, इस पूरे ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए तमाम दस्तावेज वो शेयर कर रहे हैं, उस पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा जो आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि दरअसल समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ये आरोप उन्होंने लगाया। और इस पर भी क्रांति वानखेड़े ने जवाब देते हुए ये कहा है कि समीर वानखेड़े के पूरे गांव का सर्टिफिकेट नवाब मलिक देख सकते हैं, उनके पूरे वानखेड़े परिवार का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। एक इंसान झूठा सर्टिफिकेट बनवा सकता है, लेकिन पूरा गांव या फिर पूरा परिवार झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नवाब मलिक की रिसर्च टीम जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। जिस तरीके से नवाब मलिक ने ये कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबके अवेलेबल हैं, लेकिन समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। लेकिन उस पर भी क्रांति वानखेड़े ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट सामने रखा है, तो जाहिर तौर पर उनका बर्थ सर्टिफिकेट है तभी सामने रखा गया है। लेकिन नवाब मलिक की जो पीआर टीम है, जो रिसर्च टीम है, वो उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकलवा पाई है। तो अपनी रिसर्च टीम को मजबूत करें नवाब मलिक और फिर ये आरोप लगाएं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ड्रग्स मामले में अब कहीं ना कहीं नवाब मलिक समीर वानखेड़े को घेरकर इस पूरी जांच को प्रभावित करने में लगे हुए हैं,
अब ड्रग की बात नहीं हो रही है, बल्कि ड्रग के नाम पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बचाव में उतरे नवाब मलिक अब इसके नाम पर कहीं ना कहीं जाति कार्ड खेल रहे हैं। मुस्लिम कार्ड और दलित कार्ड उनकी तरफ से खेला जा रहा है, पूरी जांच को एक तरीके से प्रभावित करने की ये कोशिश। लेकिन इस बीच अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े, जिन्हें सबसे पहले नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में निशाना बनाया था। दरअसल यास्मीन वानखेड़े का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से नवाब मलिक ने कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर पर शेयर की और ये दावा किया कि दरअसल समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ दुबई में थे, मालदीव में वो छुट्टियां बिताने गए और वहां उन्होंने बॉलीवुड के स्टार से वसूली की। ये सबसे पहले उन्होंने समीर वानखेड़े की बहन को इस पूरे मामले में घसीटा था, लेकिन उनकी बहन ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। इतना ही नहीं, नवाब मलिक सबूतों के साथ बात करें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े, उनके परिवार पर तमाम अटैक किए थे, निजी हमले जो उन पर हो रहे हैं, उसका जवाब अब उनकी पत्नी और बहन की ओर से दिया गया है। उनकी बहन ने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से नौकरशाह के जन्म प्रमाण पत्र की तलाश करने वाले नवाब मलिक आखिर होते कौन हैं, क्यों वो नवाब मलिक समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट की तलाश कर रहे हैं। उनकी जो रिसर्च टीम है उसने दुबई से मुंबई में पोस्ट की गई एक तस्वीर को कॉल किया, हमें मौत और धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक हर रोज सिर्फ और सिर्फ झूठ ही परोस रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें, नवाब मलिक ने ना सिर्फ ये लेटर शेयर किया है, ये फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से किया गया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा कि दरअसल समीर वानखेड़े चाहें तो कोर्ट उनके खिलाफ जा सकते हैं। इस पर जब उनकी पत्नी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट जरूर चाहेंगे, लेकिन नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर ये आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक चाहे तो अदालत जा सकते हैं, वहां ये पूरा मामला सुलझेगा। उनकी तरफ से जाहिर तौर पर कहा गया है, चूंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया को माध्यम बनाया गया है, जिस तरीके से ट्विटर को इस पूरे झूठ, इस पूरे प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए माध्यम बनाया गया है, वो जाहिर तौर पर उसकी वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। क्योंकि उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि ट्विटर पर या फिर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो है वो कोर्ट में होगी। तो नवाब मलिक जिस तरीके से फोन टैपिंग के झूठे आरोप लगा रहे हैं, अब उसका जो न्याय होगा वो कोर्ट में होगा। तो जाहिर तौर पर इससे पहले भी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े की ओर से ये साफ तौर पर इस पूरे मामले में सफाई दी गई थी। जब धर्म को लेकर उन पर सवाल उठाए गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ आकर उनके काम को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन धर्म को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उस पर क्रांति वानखेड़े ने ये साफ तौर पर कहा था कि समीर वानखेड़े के पिता हिंदू थे और उनकी मां मुस्लिम थी, जो फिलहाल गुजर चुकी है। नवाब मलिक को जवाब देते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि इतना जरूर है कि मैं समीर वानखेड़े की दूसरी वाइफ हूं। उनकी जो पहली शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, उनकी दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से सफाई दी गई है। लेकिन अब जो समीर वानखेड़े की पत्नी है क्रांति वानखेड़े, उनकी बहन यास्मीन है, वो जाहिर तौर पर नवाब मलिक पर पूरी तरीके से हमलावर है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर उसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन आगे का जो रास्ता होगा वो कोर्ट से ही तय होगा अगर नवाब मलिक इस तरीके के झूठे और निराधार आरोप लगाने नहीं छोड़ते हैं। समीर वानखेड़े चूंकि ईमानदार ऑफिसर हैं, इसलिए उन्हें घसीटा जा रहा है, इसलिए उन्हें कुर्सी से हटाने की ये कवायद चल रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर समीर वानखेड़े कुर्सी से हटते हैं तो इसमें किसका फायदा होगा? इसमें जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार का फायदा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग नेक्सस फैला हुआ है उसे ध्वस्त करने का काम समीर वानखेड़े जैसे काबिल ऑफिसर कर रहे हैं। और अगर समीर वानखेड़े पर ये तमाम आरोप लगाकर उन्हें जांच से किसी तरीके से हटाया जाता है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार और
नवाब मलिक के लिए फायदा होगा, क्योंकि समीर खान फिलहाल एनसीबी की रडार पर हैं, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं। तो यही वजह है कि इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक के इस फर्जीवाड़े पर अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक को ये करारा जवाब देते हुए ये नसीहत भी दे दी है कि दरअसल अपनी रिसर्च टीम को मजबूत करें, क्योंकि ये जो फर्जी दस्तावेज वो सामने ला रहे हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।